लगातार 7 दिनों से देश में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। अब तक कुल 4 रुपये पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम करीब 26.42% की कमी हुई है। इसके बावजूद भी देश में पेट्रोल और डीजल की लगातार महंगाई की आग भड़क रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? पिछले 7 दिन से 6 बार पेट्रोल कंपनियों ने दाम बढ़ा चुके हैं। क्रूड ऑयल की कीमतों में कमी के बाद भी तेल कंपनियां पेट्रोल और डीजल के दाम में लगातार बढ़ोतरी कर रही है। तो आज हम ये समझेंगे कि क्रूड ऑयल के दामों में कमी के बाद भी पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी क्यों हो रही है। अब एक बार फिर से 18 मार्च को तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए हैं। पेट्रोल 30 पैसे और डीजल 35 पैसे बढ़ गया है। अब एक हफ्ते के दौरान दोनों के दाम 1 लीटर पर 4 रुपये तक बढ़ चुके हैं। नई दरें के अनुसार दिल्ली में पेट्रोल 99 रुपये 41 पैसे प्रति लीटर और डीजल 90 रुपये 77 पैसे प्रति लीटर तक बिकेगा। मुंबई में पेट्रोल 114 रुपये 8 पैसे और डीजल 98 रुपये 48 पैसे प्रति लीटर पर बिक रहा है। बाकी के कई राज्यों में भी पेट्रोल 100 रुपये के पार हो चुका है। तो अब आपको ये भी बताने वाले हैं कि आखिर कच्चा तेल सस्ता है और पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी क्यों हो रही है। कच्चे तेल फरवरी में 140 बैरल के उच्चतम स्तर से गिरकर $103 तक आ चुका था। फिर भी पिछले 6 दिनों से पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही है। 5 बार बढ़ चुकी है। तेल कंपनियों का रुख देखते हुए यह माना जा रहा है कि अगले 15 दिन तक इसी तरह तेल में बढ़ोतरी यानी पेट्रोल डीजल में बढ़ोतरी रहेगा। एक्सपर्ट का कहना है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने की मुख्य वजह है कच्चे तेल का महंगा होना है। दूसरी मुख्य वजह है यूरोप देशों में रूस से क्रूड सप्लाई रोकने का फैसला है। एक्सपर्ट का ऐसा भी कहना है कि क्रूड की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी रहेगा क्योंकि यूक्रेन के साथ रूस की जंग जारी है। हालांकि सरकार पेट्रोल डीजल पर भारी भरकम टैक्स भी वसूलती है, जिस वजह से पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही है। इसको ऐसे भी समझिए कि अगर 100 रुपये का पेट्रोल डलवाते हैं तो उसमें से 52 रुपये टैक्स के रूप में सरकार की जेब में जाता है। ऐसे में अगर सरकार चाहे तो टैक्स में कटौती करके आम आदमी को राहत दे सकती है, लेकिन नहीं दे रही। सरकार ऐसा टैक्स वसूलने के कारण कर रही है क्योंकि उसे टैक्स से बेनिफिट होगा। इसे एक और एंगल से समझिए कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम करीब 26.42% तक घट चुके हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। अगर खुदरा कीमत न घटानी पड़े तो तेल कंपनियों को सस्ता कच्चा तेल फायदा पहुंचाता है। कंपनियों को सस्ता कच्चा तेल का फायदा पहुंचता है क्योंकि कंपनियों के रिटेल मार्जिन को लेकर बढ़ते हैं। कच्चा तेल माल यानी क्रूड सस्ता होता है तो जबकि उत्पाद यानी पेट्रोल डीजल महंगे बने हुए, इनसे इन्वेंट्री प्रॉफिट भी कहा जाता है। तेल उद्योग को यह बड़ा मुनाफा होता है। मतलब अगर भंडार में तेल रखा हुआ सस्ता है और उसकी कीमत बढ़ती है तो यह इन्वेंट्री गेन होता है। पिछले दिनों मूडीज रेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट जारी किया था। उसमें आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल को लेकर मार्च और नवंबर के बीच में करीब $2.25 अरब यानी 19,000 करोड़ रुपए की रेवेन्यू का नुकसान हुआ, जिसके बाद कंपनी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने लगे। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रदीप मुल्तानी का कहना है कि पेट्रोलियम उत्पादकों को जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए क्योंकि इससे आम लोगों को ज़्यादा फायदा होगा और अर्थव्यवस्था के लिए भी ये अच्छा होगा। लेकिन अब तक पेट्रोल डीजल को जीएसटी के तहत नहीं लाया गया है। एक आरटीआई में खुलासा हुआ है कि सरकार ने 9 महीने में टैक्स से 3.31 लाख करोड़ रुपए वसूल किए हैं। एक आरटीआई के जवाब में सरकार ने बताया कि पेट्रोलियम पदार्थों के आयात पर 37,653.14 करोड़ रुपए का सीमा शुल्क से केंद्रीय उत्पाद शुल्क के रूप में 2,93,967.93 करोड़ रुपए सरकारी खजाने में जमा हुए। केंद्र सरकार अब तक 13 बार एक्साइज ड्यूटी में इजाफा कर चुकी है और 4 बार इसे घटाया है। भारत में कैसे होती है पेट्रोल डीजल की कीमतें निर्धारित? 26 जून 2010 के बाद सरकार ने पेट्रोल की कीमतों का निर्धारण ऑयल कंपनियों के ऊपर छोड़ दिया। इसी तरह अक्टूबर 2014 तक डीजल की कीमतें भी सरकार निर्धारित करती थी, लेकिन 19 अक्टूबर 2014 के बाद ऑयल कंपनियों के ऊपर इसकी कीमतों का निर्धारण छोड़ दिया गया। कच्चे तेल की कीमत, एक्सचेंज रेट, टैक्स, पेट्रोल डीजल, ट्रांसपोर्टेशन आदि खर्च को मिलाकर बाकी चीजों को ध्यान में रखते हुए पेट्रोल डीजल की कीमतें को निर्धारित की जाती है।
इस तरह आम आदमी को महंगाई का डबल झटका लगा है, क्योंकि सीएनजी, पीएनजी के साथ साथ एलपीजी गैस के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है और कच्चे तेल की कीमतों में कमी के बाद भी पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दामों में कब कमी होगी, तेल कंपनियां कब इसकी कीमतों को कम करेगी, फिलहाल इसकी कोई जानकारी नहीं है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।